नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। सम कन्वर्सेशन हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ कन्वर्सेशन हमें न्यू वे देते हैं देखने के लिए, और कुछ क्वेश्चन और कुछ कन्वर्सेशन हमें अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने का मौका देते हैं। सो आज का ये सेशन जो सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा द्वारा और उमंग तनेजा जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वी आर वेलकमिंग उमंग तनेजा जी एंड ही डज नॉट नीड एनी, बोलते हैं ना कि उनके बारे में क्या बताएं। नो लोगों को पता है कि नारी एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने एक नए हाइट पे लाके रखा है। ही इज नॉट ओनली ऑथर ऑफ many books but also his research has enlightened many people across the globe. So ये सेशन सर को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी नए बच्चे हैं उन्हें पहले गाइडेंस दिया जाए, क्योंकि आज के जो यूट्यूब में चल रहा है कि क्या रील्स बन रहा है, कैसे आज 11:11 में आप कुछ विश मांगोगे तो अमीर हो जाओगे, हाथ में कोई नंबर लिख लोगे तो अमीर हो जाओगे। तो ये अमीरता को छोड़ते हुए एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी को कैसे करना चाहिए, उसका गाइडेंस के साथ साथ सर से हम लोग कुछ सवाल भी पूछेंगे। और साथ ही साथ सर से सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट, बिकॉज पीपल हैव स्टॉप प्रिडिक्टिंग एंड स्टार्ट डूइंग द फियर मॉन्गरिंग यूजिंग एस्ट्रोलॉजी। जी सर, स्टेज आपका हुआ सर। अच्छा, ठीक है सर जी। तो मैं शुरू करता हूँ सर। यस सर। ठीक है। माता सरस्वती को चरणों में प्रणाम करते हुए, तो ऐसा है कि जब हम प्रिडिक्शन के क्षेत्र में आते हैं, सभी को बोल रहा हूँ जैसे है, तो कोई न्यूमरोलॉजी में घुसता है पहले, कोई पमिस्ट्री में जाता है और कोई एस्ट्रोलॉजी में जाता है। ठीक है। यस अब जो न्यूमरोलॉजिस्ट होता है वो बताता है कि मैं सारी प्रिडिक्शन यहीं से मतलब होगी। और आजकल जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो तो खैर अलग ही बात है। जो फैले हुए हैं ज़्यादा, जो नज़र में आते हैं, वो तो प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं घड़ी पहन लो, नाम बदल लो, फोन नंबर बदल लो, ये सब है ना। तो उसमें हम नहीं जाते, वो तो दैट इज ऑल स्कैम। ठीक। दूसरा ज्योतिष में, जैसे आप सर के पास आए, ठीक है, एक पामिस्ट्री, तो पामिस्ट्री आप पामिस्ट्री करते हैं तो जो आ जाते हैं, तो नॉर्मली जो है जो टीचर हैं वो ये बताते हैं कि इसमें सब में ये परीक्षण हो जाएगी। लेकिन गिल साहब, बात असल में यह है कि हर जो विद्या है उसके प्रॉस और कॉन्स। कोई भी विद्या जो है पूर्ण नहीं है। किस मतलब जैसे आयुर्वेद है, तो हो सकता है पहले आयुर्वेद के अंदर सर्जरी हो, आज तो नहीं है। और जो एलोपैथी है उस और आयुर्वेद जो है वो प्रिवेंटिव ज्यादा है, कि अगर आपने यस। प्रिवेंशन ही कर ली तो आपको लफड़ा ही कुछ नहीं। ठीक है? और फिर उसके बाद अगर उसकी उपचार की बात करते हैं, तो आजकल के जमाने के अंदर वो इतनी संभव नहीं हो पाती, क्योंकि अ, उसके अंदर ये करना है वो नहीं करना, ये खाना है वो नहीं खाना, ठीक है ना, इतने दिन आराम करना है, सुबह ये नहीं करना, तो उसके अंदर दो चीजें भी है, वो पॉसिबल नहीं है आजकल के जमाने के अंदर, जब 12-12 14 14 घंटे की ड्यूटी। फिर दूसरा हो गया हमारे एलोपैथी। एलोपैथी के अंदर जो इस सामने कैंप है, एलोपैथी के अंदर जो है सर्जरी है, प्रिवेंटिव। तो इतना डॉक्टर बताता नहीं है, नहीं कि डॉक्टर को पता नहीं, मतलब प्रिवेंटिव को सुनता नहीं। ठीक है। तो एलोपैथी के अंदर है कि इमरजेंसी, आपको सिचुएशन है आपकी तो बड़ा जबरदस्त है, आपको पेन हो रही है, एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाया, पट टना टन आपका पेन तो खत्म। फिर देखेंगे उपचार करेंगे, लेकिन सब चीज़ों में उपचार नहीं है, और ज्यादातर चीज़ों में उपचार नहीं है। इस तरीके से मेडिसिन दी जाती है कि फार्मा कंपनीज का धंधा चलता रहे, क्योंकि फार्मा कंपनीज ही मेडिकल रिसर्च के पैसे। एक है होम्योपैथी, तो कईयों को होम्योपैथी बड़ी सूट करती है। ठीक है। तो ऐसे, तो इसी तरह से मैं ये कहना को पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें एक पूछता है कि पिछला जन्म, पिछला जन्म कहाँ से थे, पंचम भाव जैसे नवम भाव से देखें दिखता है, बैंगन नहीं दिखता, कुछ नहीं पता चलता, कैसे पता चलेगा। और वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। और वेरिफिकेशन तो किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी से भी नहीं हो सकती, न्यूमरोलॉजी से भी नहीं हो सकती, और पामिस्ट्री से भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या पिछले जन्म का फर्क पड़ता है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा, A child is born on the day and that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with the usual curve.
तो इसका मतलब उसका जन्म एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर माँ बाप के यहाँ इस वजह से हो रहा है कि उसके पिछले जन्म के ऐसे कर्म है। ठीक है। तो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन कैसा होगा, तो वो पिछले जन्म के कर्म की वजह से इस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में वो पैदा हो रहा है। ये पैदा होने के साथ साथ पुष्प पुष्प जी ये भी है कि मिडिल क्लास में पैदा हो रहा है, लोअर क्लास में पैदा हो रहा है, और रिच क्लास में पैदा हो रहा है। जो लोअर क्लास में पैदा हो रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो अमीर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वहीं पर क्रॉस लग गया एकता दीदी। 101%। रीजन क्या है कि वो जो माहौल देखता है कि मेरा पिताजी जो है वो सब्जी बेचते हैं, तो सारे बाबूजी हैं, तो उसके दिमाग में होता है सारे बाबूजी। कार इज अ ड्रीम फॉर हिम। स्कूल जाता है तो स्कूल में खाना भी फ्री मिलता है, कपड़े वर्दी सब फ्री मिलते हैं। बड़ा होता है तो शादी भी अपने ही घरानों में होती है। उससे बड़ा होता है तो जब बच्चा होता है उसका, तो बच्चे का फ्री का जो है वो जच्चा बच्चा वार्ड में बच्चा फ्री में पैदा होता है। लड़की होती है तो उसके भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं उसको। कल को शादी होगी उसके बेनिफिट मिल जाते हैं। तो उस महीने के कम से साल के कम से कम लाख 1.5 लाख के बेनिफिट वो वैसे ही ले रहा है गवर्नमेंट से। 81 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, एजुकेशन फ्री, अलाउंस मिल रहा है। इसका मतलब है ही डजंट वांट टू पे टैक्स। द डे ही विल पे टैक्स, वो 1.5 लाख गया, और साथ में टैक्स अलग से दिया, ये अलग से देना पड़ेगा, और कमा के सारा अब काम चलेगा। विच इज वो इसलिए ऊपर नहीं जाना चाहता। पुष्पी जी समझ गया ना क्यों नहीं ऊपर जाना चाहता। मिडिल क्लास जो दोनों तरफ से पिसता है। रिच क्लास आप देख लो अभी सार जी, विजय माल्या 1400 करोड़ रुपया उससे गवर्नमेंट ने ले लिया। गरीब नहीं वो आज भी, वो भी हम्म। सारा अमीर ही। समझ नहीं आ रहा। वो मोदी जो है वो बाहर निकल गया, T20 के चक्कर में बाहर निकल भाग गया था वो। अब हम्म। 12-15 साल के बाद पता चला कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की, बाहर रह रहा है। पुष्पी जी आप समझो, अगर हमको लंदन 10 दिन रहना है तो 10 लाख रुपया साफ। हम मिडिल क्लास बेचारे 10 लाख बोलेंगे भाई क्यों जाना हमको, भाड़ में जाए, यहीं चले जाते हैं, मसूरी तक चले जाते हैं, दिल्ली में रह रहा था। ठीक है ना। कलकत्ता का बोला दार्जिलिंग चले जाते हैं, कहा जाऊंगा मैं। ठीक है सर? तो अमीर पढ़ने भी कहाँ जाता है, ऑक्सफोर्ड फॉक्सफोर्ड टॉक्सफोर्ड जॉक्सफोर्ड पढ़ने जाता है। और एक बात हो रहा है पुष्पी जी, एक तो हो गया ये रिच गरीब और अमीर का फिक्स हो गया। बहुत कम होगा जैसे बहन मायावती है, BMW। BMW जानते हैं, ये हाथी जिसका निशान है बहुजन समाज पार्टी में। ये हम्म। BMW बहुत गरीब थी, और ये चीफ मिनिस्टर बन गई। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। मोदी बन गया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। धीरू भाई अंबानी बन गया, करोड़ों में एक है। इट इज पॉसिबल बट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है। अब आ जाते हैं तो एक क्लासिफिकेशन होगी पुअर मिडल और रिच की। ये पैदा होते ही ये हमारे को जन्म पत्री में क्या पता चलता है, बैंगन नहीं बदलता, नहीं बदल। ठीक है। एक क्लासिफिकेशन, गिल साहब आप पंजाबी हो। पंजाबी अगर जो है वो जनरली लिटरेचर में कम दिखेगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होते, लिटरेचर में दिखेंगे सारे रसगुल्ला खाने वाले, रसगुल्ला खाने वाले बंगाली। सही बात है। बिहारी ईस्ट यूपी वाले सिंह फिंग ये सारे के सारे ये बनेंगे IAS। गुजराती एकदम। धंधो करो। तो अमीर आदमी कौन बनेगा, अभिसार चौधरी साहब, चौधरी साहब, ग्रोवर साहब, पटेल साहब। एक पटेल साहब बैठे हैं वो अमीर बन सकते हैं। एक सोनी साहब हैं वो, क्योंकि वो अमीर ज्वेलर है है, सर। वो बन सकते हैं। दुबे साहब किसी काम के नहीं है, वो दुबे एकदम साहब से। तो। और शर्मा जी तो 2400 घंटे, हेमंत शर्मा 2400 घंटे गाली खाते हैं। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाट। कोई नहीं पूछने वाला शर्मा जी कि चंद्रशेखर आजाद कौन था। चंद्रशेखर आजाद तिवारी था। ठीक है ना। अब जो है शर्मा जितना मर्जी कमा ले, सारे शर्मा देश के सारे में दुबे तिवारी पांडे जितने मर्जी है, लेकिन अडानी से ज्यादा पैसा नहीं हो सकता। एक अडानी सब पे भारी है। अब अडानी कौन है, जैन। तो पैसा आएगा जैन के पास, पटेल के पास, गुजराती के पास, मारवाड़ी के पास, गोयल, जिंदल बिंदल मित्तल, अंसल बंसल, ये सब।
ठीक है, एक सिंधी एक पारसी, और एक वर्ल्ड में एक और क्लास है जिसके पास पैसा है, वो है जीव। इसको जी। छोड़ के कोई पैसा नहीं कमा सकता। ये बाय बर्थ है। अब देखो, जैन के घर में पैदा होना बाय बर्थ है। 1.5 करोड़ जैनी है इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली यही कौन। ठीक है। अब ये बाय बर्थ है, ये कैसे पता चलता है? अच्छा, जो पैदा होगा इधर, क्या नाम है, गल्फ के अंदर, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है गोली खा के मरेगा। औरत होगी, सारी टेंट में रहेंगी। ठीक है। हम्म। अब किस्मत है, टेंट वाली, काले टेंट वाली बेचारी। बताओ क्या जिंदगी है भाई साहब, पैदाइशी। हमने तो ज्योतिष में कभी ये सोचा भी नहीं है क्या आता है। अब ये कहाँ से पता चलता है? और एक है ट्विंस। इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, वेरी टफ। गुरु जी भी मानेंगे, दुबे साहब भी। एक, एकदम आसान सही। नहीं है, क्योंकि एकदम जब सही। बच्चा पैदा हो गया, जब उन्होंने टाइम ऑफ बर्थ नोट किया, तो टाइम ऑफ बर्थ के अंदर हमने 10:11 किया। अब पता नहीं नाल काटी जाए, रोया या बाहर निकला, कौन सा टाइम ऑफ बर्थ, बहुत फिर बढ़िया। नोट ठीक हुआ नहीं हुआ। अब उसके जब तक 5-7 इवेंट्स ऑफ लाइफ नहीं होंगे, तब तक हम करेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा टाइम ऑफ बर्थ होगा। तो एक यूनिकनेस है हमारी, जो न्यूमरोलॉजी में जया दीदी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक दिन में 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। जिस दिन मोदी पैदा हुआ, सारे मोदी नहीं बने, सारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो न्यूमरोलॉजी हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। एस्ट्रोलॉजी में इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड ट्विंस। सेकेंडली, एक उसी समय पे, एक ही टाइम पे, सिख के घर में पैदा हो गया, जैन के घर में पैदा हो गया, गल्फ में के माँ बाप के यहाँ पैदा हो गया, बंगाली के माँ बाप के पैदा हो गया, बिहारी या गुजराती या ईस्ट यूपी के पैदा हो गया। तो बहुत हाउ विल वी बी एबल टू? सो वी हैव वन यूनिकनेस, अर्जुन सिंह, वन यूनिकनेस। यू एंड आई एंड एवरीबॉडी, 816 करोड़ लोगों की एक यूनिकनेस है। वो पता चलती है बायोमेट्रिक्स। दिस इज योर यस। बायोमेट्रिक शीशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर यूनिकनेस डायरेक्टली। ये कब बनती है? चौथे महीने में, माँ के पेट के अंदर। मरते दम तक वही की वही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, एक आई का एक कॉर्निया जो होता है, ये यूनिकनेस है। ठीक है। एक और होती है जो ज्योतिष में हमें नहीं पता चलती, वो है एनवायरमेंट का फर्क। मैं जो है हूँ खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान से मेरा मतलब जो है मेरे फोर फादर्स। हम्म। अगर मैं पैदा हो गया बंगाल के अंदर, कलकत्ता अंदर, मैं कहीं ना कहीं हारमोनियम तो बजा ही लूंगा। अब तो बजा लूं। एकदम ठीक है सही ना? सर। तो एनवायरमेंट का फर्क कैसे पड़े दीदी? और ये कैसे पता चलता है? ज्योतिष में नहीं पता चलता, न्यूमरोलॉजी नहीं पता चलता। ये पता चलेगा हाथ में, शेप ऑफ द हैंड। आप समझ लो, दिल्ली को घेरा था ये किसानों ने। हम्म। किसानों ने क्यों घेरा भाई? शहर के नहीं घेर सकते। ये केजरीवाल का कितनी देर चल रहा था? महीना, 15 दिन। ये कल काकरोच तिलचट्टा पार्टी, सुबह आते हैं, खाना पीना खा के दोपहर तक चले जाते हैं, जो आते हैं प्रदेश में। वहां बैठने एकदम वाले सही। कितने हैं? अर्जुन सिंह जी, बैठने वाले कितने हैं? मुट्ठी भर। लेकिन जो जो गांव वाले जो बैठ जाएंगे, वो महीनों सालों तक बैठे रहते हैं, उठ के जाते नहीं वो। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो ये शेप ऑफ द हैंड से पता चलेगा। नेचर, जनरल बिग नेचर वहां से पता चलता है, जब डिटेल में जाएंगे तो वो शेप ऑफ द हैंड। सो ये सारा जो है खेल जो है पंच तत्वों का है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, राइट? जो ज्योतिष में हम कम प्रयोग करते हैं। हम प्रयोग करते हैं राशि पे, बताते हैं कि भाई मेष राशि फायरी, और जो हो गई, और मूवेबल होगी, फिर टॉरस अर्दी है, फिर वो एरी है जेमिनी, फिर वो कौन सी बच गई यार, वाटरी होगी। वाटर। सर ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना? इसके बाद वो लाइंस आती हैं, वट उसमें चले जाएंगे। तो 50% ऑफ योर प्रिडिक्शन लाइज वेयर यू आर बॉर्न, इन विच पेरेंट्स, किन पेरेंट्स ने आपको पैदा किया। नीना दास दीदी है बैठी है यहाँ पर। बच्चे को बेटा पढ़ोगे, कल्चर देखो, डांस देखो, तबला देखो, रविंद्रनाथ जी को पढ़ो, इसको पढ़ो, बंकिम चंद्र को पढ़ो, बस सारा दिन बच्चे की जान ले ले। टीचर भी हैं वो। अजय टीचर भी हैं, और जो भी टीचर, म्यूजिक का टीचर है सारे बंगाली है, पीटी के टीचर सारे हरियाणवी हैं। गजब है। अजीब परफेक्ट। है बात, ठीक है ना? अब आ जाते हैं ज्योतिष पे, ठीक है ना? तो केमिस्ट्री का तो आपका सब्जेक्ट है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने आपको एक जनरल आउटलुक दे दिया कि वहां हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि ज्योतिष में कुछ नहीं मिलेगा।
वहां से हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। वो जो हमारा ज्ञान जो हमें नहीं मिल पाएगा ज्योतिष से, यहीं से मिल जाएगा। कुछ हमें न्यूमरोलॉजी से मिलेगा, तो न्यूमरोलॉजी को भी साइड में बिठा देते हैं, कोई बात नहीं। अब एस्ट्रोलॉजी पर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे गुरुजी ने बताया, मेरे को भी प्रश्न लिख के दिए, एक ग्रह से प्रिडिक्शन दे रहे हैं। बेड़ा गर्क उनका सत्यानाश, ज्योतिष का बेड़ा गर्क करके। ठीक है। अर्जुन सिंह जी, 9 सिस्टम्स ऑफ बॉडी है ना नीना दीदी? 9 है। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म। अब जो है, ये तो नहीं होगा आपका कि आप एक सिस्टम से प्रिडिक्शन दे दें। अर्जुन सिंह जी, वीकनेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, कि कहाँ प्रॉब्लम? डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, मेटाबॉलिज्म खराब है, मालूम नहीं तो कौन किससे जुड़ा, सभी किसी से जुड़े जुड़े हुए। मसल तब बनेगी, आयुर्वेद कहती है, भोजन, रस, रक्त, फिर जो है मांसपेशी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बनते हुए मसल पे आ रहे हैं। मसल का काम है हड्डियों को जोड़ना। तभी मैं यूं बैठा हूं। अगर अगर रीढ़ की हड्डी नहीं जोड़ा हुआ, तो मैं फिर यूं यूं हो जाऊंगा। ठीक है ना? तो आप समझे एवरीथिंग। और मैं बोल रहा हूँ, रेस्पिरेशन भी ले रहा हूँ, तो ये एक प्लेनेट से कैसे प्रिडिक्शन दे रहे हैं इसकी सत्यानाश हो, मतलब समझ नहीं आती कि समझा समझा, मतलब दुखी हो रही है। कुछ ना होना इनका, क्योंकि इन्होंने रीलें बनानी है। रीलें रीलें। और जो फॉलोअर्स हैं, वो रीलें देखने आते हैं बस। हमें नहीं घबराना, हमें अपने टीचिंग टीचिंग जो हम टीचर से पढ़ रहे हैं उसी पे विश्वास रखना है। समझो बात को। कितने लोग जाते हैं अचरेकर साहब के पास जो है क्रिकेट सीखने, सारे गली में खेल रहे होते हैं, कोई प्रॉपर वे से ट्रेनिंग नहीं ले रहा। गुरु जी के पास आते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग। तो प्रॉपर ट्रेनिंग में क्या है? सिंपल सी बात, सिंपल सी, जो मेरे को समझ में आया, गुरु जी अपना बताएंगे। मैं नहीं कहता कोई और सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही बेस्ट है या कुछ है। सिंपल सिंपल सी बात है, एक ही करना है हमको। पराशर ऋषि ने कहा था, जो विमशोत्री दशा से पास, विमशोत्री दशा चलेगी भैया कल, उन्होंने ऐसा बोला। दश प्रिडिक्शन कौन करेगी? दशा अंतर प्रत्यंतर, ऋषि का साहब, ऋषि के हिसाब समझ गए। दशा अंतर। अब दशा करेगी कैसे, हमें ना पता। ठीक है। तो हमने यूज यही करनी है, विमशोत्री, और कुछ नहीं करना। तो विमशोत्री के लिए अब हमको प्लेनेट को कहाँ देखना? आप सबको पता है, मून से ही दशा निकलेगी। ठीक है। एकदम सर। तो मून से दशा कैसे निकलेगी? मून कौन से नक्षत्र में, वही दशा है। वही 10। तो कोई प्लेनेट है, समझ लो शनि है, तो वो नक्षत्र उसकी दशा होगी। मतलब इन अ वे, एकदम। जो नक्षत्र का जो यस सर। 13 डिग्री 20 मिनट है, उसी के ईयर्स निकालेंगे ना। केतु के यस। 7 साल 13 डिग्री 20 मिनट, फिर वीनस के 20 साल 13 डिग्री 20 मिनट। मेरी बात समझ रहे हैं अर्जुन जी? कितने साल हो गए पढ़ते हैं आपको, जया दीदी कितना टाइम हो गया? जय जी। जया यू दीदी कैन को। अनम्यूट। जस्ट अ सेकंड, यू कैन अनम्यूट नाउ। सर, सर आप बता दो इनको, हाँ कितने सर। सबको हाँ। हाँ दीदी, कितना टाइम हो गया आपको पढ़ते हो? मतलब यार्स, मेरे यार्स। नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए कितना साल हुआ? बस 2 महीने। ओ, फिर आपको नहीं समझ में आएगी दीदी। तो इस साल से ऊपर किसको हो गया, मतलब साल संदीप साल जी या हैं छह यहाँ पे, महीने संदीप हैं? जी। संदीप हैं? जी। इफ इज सिर्फ? हियर। नहीं नहीं, हैं और भी हैं। जय हैं, अर्जुन हैं। दीज ये आर। कितने, 6 महीने या 6 महीने से ऊपर? ये सब 6 महीने से ऊपर वाले हैं। 6 महीने से ऊपर है ना अर्जुन जी? फिर ठीक है। जो 6 महीने वाला है दीदी, जो 6 महीने से कम है, थोड़ा सा मुश्किल है आपको मेरी बात समझने में।
जो जैसे केतु का नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट, उसको 7 ईयर्स में डिवाइड किया हुआ है। और वीनस को भी 13 डिग्री 20 मिनट है, इसको 20 ईयर्स ऐसे। वीनस, सन, मून, मार्स, ठीक है, ऐसे डिवाइड। तो हमने प्लेनेट को भी नक्षत्र सबलॉर्ड में डाला और पीरियड को भी नक्षत्र सबलॉर्ड, मतलब ये दशा नक्षत्र। मून जिस दशा में होगी, मून जिस नक्षत्र में होगा उसी की दशा चलेगी। इस तरह प्लेनेट भी वही रिजल्ट देगा जिस नक्षत्र में होगा। यहाँ पर यस। पीरियड कब ढूंढ रहे हैं हम? नक्षत्र से। या उसकी जो रिजल्ट देख रहे हैं प्लेनेट का, वो भी नक्षत्र से देख, उसका रिजल्ट कहाँ देख रहे हैं? नक्षत्र से। जब बच्चा पैदा होगा, कौन से नक्षत्र में पैदा होगा, उसकी दशा चलेगी, फिर उसकी दशा खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट चलेगी, फिर नेक्स्ट चलेगी, नेक्स्ट चलेगी। इस तरीके से प्लैंड को उसका रिजल्ट देगा, वो भी नक्षत्र का देगा। और जो सब लॉर्ड है, दैट इज दी अंतर्दशा। तो हम प्लैनेट की समझ लो, नक्षत्र है वो मून का, और सब लॉर्ड है वीनस का। तो शनि विल गिव द रिजल्ट ऑफ मून एंड वीनस आल्सो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग। ये यस मेरा, सर। ठीक है। अपने रिजल्ट ऋषिकेश कम देगा। मैं घर में हूं तो मैं घर के रिजल्ट दे दूंगा, मैं अपने काम पे हूं, मैं काम के रिजल्ट मैं दूंगा, अपनी रिजल्ट। लेकिन मैं बाध्य हो गया, ठीक है ना। घर में आऊंगा तो मैं ठंडे बर्तन से, अगर बीवी पानी बर्तन धुलवाएगी ठंडे पानी से, तो मेरे को धोने पड़ेंगे। बाहर में जितना मर्जी चौड़ा होता रहूं, हाँ, लेकिन घर में आके तो हाँ जी बर्तन धोने थे जी, बताइए फिर। डिपेंडेंट ऑन वन। इसी तरीके से नक्षत्र है तो नक्षत्र का सबलॉर्ड है। कितने सबलॉर्ड है? 9 सबलॉर्ड्स, ठीक है ना। एक राशि, 4 राशियों में 9 नक्षत्र, एक नक्षत्र में 9 सबलॉर्ड्स। 4 राशियों में 9 नक्षत्र, एक नक्षत्र में 9 सबलॉर्ड। तो मैं नक्षत्र में हूं, समझ लो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, और D1 और D2 और D3 और D4 और D5 ऐसे करके पीवीआर के अंदर होती है। तो प्लेनेट अगर मूवी देखने जा रहा है, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, प्लेनेट मूवी देखने जा रहा है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, उसको पीवीआर में ही जाना पड़ेगा। और ऑडी 2 में गया तो उसको वही मूवी देखनी पड़ेगी, धुरंधर। और ऑडी 1 में हंटर वाली, ऑडी 3 में स्टार ट्रैक, जो भी है। लेकिन देखनी मूवी पड़ेगी। तो मैं जो है, प्लेनेट इज लेसर इंपॉर्टेंट देन वेयर, कौन सी जगह पे जा रहा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद है कि लेसर इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पर गया, कहां गया? साइन में। साइन में 1, 2 एंड 1 क्वार्टर, सॉरी 1, 2 मतलब 1 नक्षत्र, 1 नक्षत्र एंड 1 क्वार्टर, मोटा मोटा, ठीक है ना। उसमें ऐसे भी है, हाफ नक्षत्र, फिर 1 नक्षत्र, फिर हाफ नक्षत्र, ऐसे भी है, बट टोटल मिला के 2 एंड 1 क्वार्टर नक्षत्र है हर एक साइन के अंदर। यस सर। तो वो कौन से नक्षत्र में है? इसके 9 सब पार्ट्स हैं, सब लॉट्स, ठीक है। अब कौन से साइन में है तो कौन से हाउस में, ये सब मिलाना। तो प्लेनेट, साइन, प्लेनेट, साइन, उसमें एग्जैक्ट डिग्री कि कौन से नक्षत्र में, कौन से सब लॉर्ड में है। नक्षत्र में पहले सब लॉर्ड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठे, सात, तो वहां पर जाने तो वो इंपॉर्टेंट। कि हंटर वाली देखनी है, धुरंधर देखनी है, ठीक है। अब हाउस है, आप सबने पढ़े हैं हाउस के, तो आशीष जी बड़े सारे लफड़े कि एक इवेंट, मतलब एक हाउस के अंदर बड़ी सारी बातें। तो जो पैराशरी सिस्टम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक करें, खुश रहे, ठीक है ना। तो एक जो हाउस है, उसमें एक अगर प्लेनेट बैठा है, तो वो जब दशा में आएगा, या उसका लॉर्ड है, तो वो बोलेंगे 12वें भाव का, जैसे 12th है, 12वें भाव का रिजल्ट देगा। अरे भाई 12वें भाव का रिजल्ट देगा तो बड़ी सारी चीजें उसके लिए, जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, लॉस भी है, फॉरेन ट्रेवल भी है, फॉरेन सेटलमेंट भी है, खर्चा भी। तो ये तो हो नहीं सकता, खर्चा हुआ, अमेरिका पहुंचा, बीमार पड़ गया, बीमारी से उठा के जेल में बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं। तो फिर क्या, जो है, इसके रूल बनाए गए कि 9 इवेंट ऑफ लाइफ, 9, एजुकेशन, हेल्थ, ये सबसे पहले है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, सबसे पहले हेल्थ देखी जाएगी,
फिर पहले ही दिन जैसे ही वो माँ के हाथ में देंगे, पहले दिन से एजुकेशन शुरू है, मैं तेरी माँ हूं। उसके बाद नीलम मासी आएगी, ये तेरी नीलम मासी, ये तेरा नन्ही मामा, ये तेरा आशीष चाचा, ये तेरे ताऊ जी अर्जुन, अर्जुन तेरे ताऊ जी। पहले दिन से उसकी एजुकेशन शुरू। ठीक है। तो एजुकेशन में कितने नंबर आएंगे? लाइन ऑफ एजुकेशन। हेल्थ में विच बीमारी, विच हेल्थ प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज द क्योर। बस दो बातें, कब आएगी, कौन सी आएगी, क्योर कब होगा। प्रोफेशन, अप, डाउन, न्यूट्रल, बिजनेस और जॉब, टाइप ऑफ। ऐसे ऐसे हमको मुश्किल से 30 फॉर्मूले चाहिए, 30 फॉर्मूले। एजुकेशन, हेल्थ, प्रोफेशन, फिर मैरिज, चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज, ट्रैवल, एंड फिर उसके बाद डेथ। ठीक है ना। अब लिटिगेशन, कौन सा टाइप का लिटिगेशन होगा, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, जेल मिलेगी नहीं मिलेगी, बस इतना है। और जीतेंगे हारेंगे भाई, यही है। तो ये हमको कुल मिला के 30 फॉर्मूले चाहिए। ठीक है। अब 30 फॉर्मूले, ऋषिकेश राजेश, शादी हुई तेरी बेटा? नहीं हुई। अब तू मेरे को बता दे व्हाट इज मैरिज, क्योंकि तू ही बता सकता, बाकी तो ऐसे मजे लेंगे। व्हाट इज मैरिज? वैसे केस हाथ ऊपर करो, कहा है, हाँ रुक जाओ। आ, सर, जब दो लोग साथ में रहने को डिसाइड करते हैं एंड सोसाइटी के सामने वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो वो मैरिज है। बहुत बढ़िया, तूने बहुत बढ़िया बताया। ठीक है, रॉ तरीके से जो तूने समझाया बहुत अच्छा बनाया। दे विल स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर, टू पीपल जनरली ऑफ ऑपोजिट जेंडर विल स्टार्ट अ फैमिली। ठीक है ना। अब फैमिली का हाउस क्या हो गया? तो आपने यस कहा सर। समाज आएगा, तो समाज क्या आएगा? लिफाफा देने। लिफाफा दे के चलेगा, खा के जाएगा। ठीक है ना। तो लिफाफा दे के खा के नहीं जा रहा, वो आशीर्वाद दे रहा। अभी आगे से ये मियाँ बीवी है। ठीक है। ये चड्डे गए, चड्डे की शादी होगी खन्नी के साथ। तो एक और एक दो हो गए, एक और एक 11 नहीं है, एक और एक दो। ठीक है ना। और ये हो गया सोसाइटी का आशीर्वाद और रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। बस ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। जो हो रहा है उसी का फॉर्मूला। अब डिवोर्स करना है, तो पहला हमारा रूल है इसमें पांच, मतलब 3 रूल है मोटे मोटे से। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज गिव रिजल्ट, एक हाउस का रिजल्ट नहीं है। 2 इज संचित धन, 2 इज अकाउंट्स, 2 इज फैमिली। अरे क्या, तो अब जब 2 7 11 है तो इट इज मैरिज, फैमिली का गेन। 2 11, फैमिली का गेन, 11 इज गेन। ठीक है ना। और यहाँ 7 हो गए तो मैरिज हो गई। ठीक है ना। अब एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल है 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस किल्स सिग्निफिकेंस ऑफ द हाउस। से 12th होंगे तो वो खराब कर देंगे। 12th कौन कौन से हो गए इससे? 1, 7 का, सिक्स 11 का। टेन। ठीक है। अब खन्नी, ये जो खन्ना थी लड़की, ये क्या हो गई ऋषिकेश? क्या हो गई ये चड्डे के साथ शादी करके? बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करो। सर वो उसकी वाइफ। क्या नाम क्या हुआ उसका? चड्डी, चड्डी, मिसेस, चड्डी हो अच्छा। गई। चड्डी हो अच्छा गई। हाँ। अब वो मैं चड्डी मिसेस हो खन्ना गई, बोलना। ध्यान से सुन। अब उसको लोग परेशान कर रहे हैं, तो चड्डी चड्डी, उसने कहा ना मैं चड्डे के साथ देना ना, मेरा नाम ही खराब। अब हम्म, वो कहते हैं मैंने डिवोर्स लेना है। डिवोर्स लेने की कहाँ जाएगी वो? 6 कोर्ट। कौन देगा डिवोर्स? 10 एडमिनिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रेट। और देन अगेन शी बिकम्स खन्नी, सिंगल। तो कैसे भी घुमा लो, रिजल्ट वही आएगा। मेरे समझिए बात, मेरी वजह ये आएगा। तो दशा भुक्ति अंतर में जब ये कनेक्ट हो जाएंगे, दशा भुक्ति अंतर में 1 6 10 जब कनेक्ट हो जाएंगे तो बंदे का डिवोर्स हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है।
खन्ने खन्नी खन्ने चड्डा भी बोलेगा भाड़ में जा, मुझे नहीं कुछ लेना। अब इसके अंदर फिर बड़े सारे कॉम्बिनेशन हैं। डिवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट, डिवोर्स विद झगड़ा, डाउरी की डाउरी की वजह से झगड़ा, लव अफेयर की वजह से झगड़ा, कि उसका लव अफेयर हो गया चड्डे का, उसने कहा चड्डे तेरी ऐसी की तैसी, है नहीं रहना तेरे साथ, ठीक है ना। तो लव है, लव कई प्रकार के हैं। प्लूटोनिक लव, ठीक है ना। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मीरा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मीरा, दर्द ना जाने को है, ठीक है ना। तो वो हो गया 5-11, ठीक है ना। 5 with 11, 5 is love, 11 is gain of love। फिर क्या है कि मतलब जो है वो स्कैंडलस लव, फिजिकल लव, 5 with बेड प्लेयर्स, 5 with 12, ये हो गया स्कैंडलस लव अफेयर। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, प्यार हम करते हैं चोरी नहीं। फिर एक है हिडन लव, छुप छुप के, ठीक है ना। देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं जमीन से, चुप चुप के चोरी रे चोरी, छुप छुप के रे। तो ठीक है ना, हिडन, हिडन 4-5-12, ठीक है ना। जो लव अफेयर था हिडन हो गया है। और क्या, पाताल का 4th हाउस, तो छुप छुप के करेंगे। ब्रेक ऑफ लव, ठीक है ना। लव मैरिज, लव का मैरिज से जुड़ जाएगा तो लव मैरिज हो जाएगी। मैरिज, लव आफ्टर मैरिज, वो स्कैंडलस हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगाते रहते, रिजल्ट आते जाते, कुछ नहीं करना ज्यादा, है ना। लेकिन नीना दीदी, सबका नेचर देखना पड़ता है। लव अफेयर किन लोगों के होते हैं, जो इमोशनल होते हैं ज्यादा, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ गया, मैथमेटिक्स में पढ़ गया, वो वैज्ञानिक बन गया, उसको प्यार नहीं हो पाता। नेचर, नेचर में ज्योतिष कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है। वाटरी असेंडेंट्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आर वाटरी, वो नेचर को बता रहे हैं ना। और जो है वो इमोशनल ज्यादा है, तो उनके जो है प्यार होने की संभावना अधिक है। लेकिन प्यार किस लेवल तक चला जाएगा, उस पे बात होती है। तो नेचर का ज्यादा जो पकड़ है, इसी से नहीं बनती। वो कैंसर में 65 करोड़ लोग हैं, स्कॉर्पियो में 65 करोड़ लोग हैं, पाइसेस में 65 करोड़ लोग हैं। इट इज टफ टू हैंडल। सो थ्रू prometry एंड थ्रू न्यूमरोलॉजी वी आर एबल टू टेल बेटर कि किस, उसके ज्यादा इमोशनल जो है क्वेश्चन ज्यादा होगा, तो उसके अब इमोशनल क्वेश्चन में कितना इमोशन, अब ये भी बात है। तो वो जितना ज्यादा होता चला जाएगा, तो वो ज्यादा डिटेलिंग हाथ में मिलती है, ज्योतिष में मिलती है। लेकिन हाथ में आपने देखा होगा प्यार की बातें नीना दीदी ज्यादातर बॉलीवुड टॉलीवुड इन्हीं में ज्यादा चलता है। एक तो रीजन क्या है कि इन्हीं की सुनेंगे, मोहब्बत की बातें हमारी कौन सुनेगा। ये तो सिंपल सी बात है, वो तो कोई इसमें बात नहीं है। बट स्टिल ये ज्यादा प्यार में फंसते हैं, क्योंकि ये कलाकार हैं, इमोशंस हैं इनमें ज्यादा है। जिसमें जो वैज्ञानिक है उसमें इमोशन नहीं है। ये था थॉमस अल्वा एडिसन है, सूरज सर। यस सर। थॉमस अल्वा एडिसन था, उसकी शादी हुई तो उसका दोस्त सुबह सुबह आया कि भाई सुहागरात कैसे मनी, मजे लेता हूँ जाके। हर दोस्त कहता है यहाँ भी क्या किया ऐसे। तो उसने देखा जो भाभी है वो किचन में काम कर रही है, ये मिल नहीं रहा। तो उसने कहा भी भाभी जी क्या बात होगी, लड़ाई तो नहीं हुई। वो घबरा गया कि लड़ाई ना हुई। तो बोला कि उसने मेरे को, मैंने उसको कहा कि आई एम योर्स, मैं तुम्हारी हूँ, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। बोलते अच्छा कुछ भी कर सकता हूँ, बोलता है। वो नीचे चला गया अपने बेसमेंट के अंदर, अपने क्या नाम है वो, क्या नाम है वर्कशॉप के अंदर, या जो भी उनके जो लैब है उसमें, बोलता काम करने लग गया। वो बैंगन नहीं पता है व्हाट इज प्यार, उसमें प्यार उपजता ही नहीं। मतलब कई और कई हैं जो छोकरी मिल जाए कैसे भी। तो ये भी डिटेलिंग मिलती है, अभी डिस्कस कर लेंगे फिर, मतलब कि कहाँ कहाँ जाके कितनी कितनी मिलती है, इतनी भी मिलती है। और अगर आप वो क्या नाम है पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाओ तो बड़े इनोवेटिव है लोग। आपने सबने बाबरी मस्जिद सुनी है, नीना दीदी सुनी यस है, सर। अर्जुन भाई सुनी है।
अर्जुन भाई, बाबरी मस्जिद किसके नाम पे थी, बाबरी मस्जिद? सर बाबरी एक लड़का था अफगानिस्तान से जो यस, लौंडा था, जिसके साथ बाबर के संबंध थे। संबंध थे सर, हाँ ठीक जी। है ना, उसके प्यूबिक हेयर भी नहीं आए थे जब वो उसको वहां से लेके आया था। वो बैरम खां और हेमू की लड़ाई में तब मारा गया था। जी सर। अब ये अर्जुन सर, ये बात जो है, मतलब भारत में 140 करोड़ है, तो शायद मेरे को लगता है 1,50,000 या लाख या 2 लाख लोगों को पता होगी। बस। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, सबको अभी तक पता है बाबर के नाम पे है। तो ये जो होता है, जो मैं कह रहा हूँ, LGBT क्यों, LGBT क्यों, shall we be able to know from numerology? Not possible। एक ही दिन में LGBT को सारे तो पैदा नहीं हुए। विल बी एबल टू नो फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी? नहीं। मैं 2004 में गया स्पेन में, वहां तो बड़े सारे थे, वो बीचों पे पड़े रहते थे, हमारे पास कंसल्टेशन भी लेने आते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया अर्जुन साहब, समझ नहीं पाया मैं। और वहां पर यूरोप के अंदर, मतलब ये ऐसे वोट से ऐसे करके किस करते ना, तो वो ओपन में करना जो है अलाउड है। तो वहां लोंडे लोंडे लगे हैं, लौड़ियां छोकरियां छोकरियां लगे हैं, हमें समझ नहीं आता था। वो पत्री कभी किसी ने दिखाई नहीं, हमें समझ में नहीं आता था, पूछते थे हमें पल्ले नहीं पड़ता। तो वी आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम पमिस्ट्री। यहाँ से पता चलता, वहां से पता चलता। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं इस तरह से। एक कुछ प्लेनेट होते हैं, वैसे बता रहा हूँ, दिमाग में आ गई बात, प्लेनेट होते हैं, जैसे केतु हो गया। केतु अ, को मोक्ष कारक कहते हैं। ज्योतिष में पता नहीं चलता, वो पता चलता है पमिस्ट्री में जाके, कि वहां पर देता है, वैसे नहीं देता, इधर जाके दे देता है। मतलब उसका एक अमाउंट है, वहां से देता है, और काफी हद तक हमें न्यूमरोलॉजी में भी आइडिया लग जाता है, नॉट एवरीथिंग। एक चीज और मैं बड़ी मजेदार आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा फन हो जाना चाहिए बीच में, थोड़ी सी बोरियत हो जाती है, मैं इतनी देर पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, बड़े से बड़े जोशी, ठीक है ना, जिनको आप लोग बड़ा मानते हो, ठीक है ना, एक है सीरियस टीचर्स, दुबे साहब, ठीक है, एक है यस सर। ये ड्रीलों वाले, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। आप देखो, क्यों, मैं फन भी है, देखो, ये आपको, वो 15 लाख लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, 20 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, बेवकूफाना मतलब सिस्टम बना रखा है इन्होंने। एक मिनट दिखाता हूँ कहाँ चला गया ये। इस इसको क्वेश्चन पूछा है किसी ने, ट्विंस में क्या डिफरेंस है, ये बता रहा है ट्विंस में क्या डिफरेंस है। आवाज नहीं आ पता रहा है, सर। ऐसा होता है कि पृथ्वी की जो स्पीड है, दैट इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, दैट इज द स्पीड इट इज मूविंग अराउंड द सन, नॉट द रोटेशनल स्पीड। ठीक है ना? तो एक बच्चा मेरठ में पैदा हो गया, तो दूसरा बच्चा 1 मिनट में पैदा होगा, तो 30 × 60, 1800 किलोमीटर दूर पैदा होगा। दूसरा मिजोरम में पैदा होगा, मम्मी यही रहेगी, हॉस्पिटल ही बड़ा हुआ है। भाई गजब है आदमी, लोग देख सर रहे हैं, ये नो बडी चलता इज रहता है आस्किंग, सर। नो बडी इज आस्किंग व्हाट नॉनसेंस ही स्पीकिंग। ठीक है, अब 1 मिनट जो है ना, मेरे को लगा, मैंने थोड़ा सा, दिल्ली में सेमिनार सर ऐसे ही हो रहे हैं। हम तो एक बार गए, उसके बाद हाथ जोड़ लिए, मैंने, भाई मेरे से ना होगा तुम्हारे यहाँ आना, रहने दो। भाई साहब, अच्छा, अब ना एक मैं लास्ट में थोड़ा सा एक बार झलक दिखाता हूँ, मतलब कैसे मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, फिर मैं आपको इनवाइट कर लूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लेना। सर भी आप प्लीज सर, मेरे मेरे से कोई गलती हो गई हो तो अरे मेरे को क्षमा, अरे सर प्लीज सर। मेरे से क्षमा क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो कोई क्वेश्चन है सर, मतलब मेरे से पूछ लेना, मैं बैठा हूँ सर, जितनी देर मर्जी पूछ लेना, कोई दिक्कत। तो ये हॉरर स्कोप है अगर किसी की, सर वो वो ओला ओला ओला। वो कर दिए, एकदम। अलाउ कर दिए। हाँ सर। थैंक यू सर। ये हम हॉरर स्कोप बना लेते हैं। हाँ, सूरज सर, अर्जुन सर जी हाँ देखो, सर। ऋषिकेश पे, जी ये सर। हमने हॉरर स्कोप बना लिया। अब ये हॉरर स्कोप जो बन गई, तो ये देखिए, एक लगन बनता है, एक ना चलित बनता है, निगरानी यस। बात, ठीक है। तो चलित हम जरूर यूज करते हैं,
तो जैसे ये नंबर दिख रहे होंगे आपको, है ये सभी को दिख रहे होंगे, जया दीदी आपको भी दिख रहे होंगे। ये नंबर कुछ नहीं है, ये हाउस सिग्निफिकेंस है। जैसे मून सेकंड हाउस में बैठा है, सेवंथ का लॉर्ड है, तो ये 2 7 होगा। समझ गए। मार्स फोर्थ में बैठा है, फोर्थ का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, 8वें में बैठा है, तो ये 4 8 11 लिख दिया। ऐसे सारे हर एक प्लैनेट के नक्षत्र सब लॉर्ड आ गए, है ना। नक्षत्र सब लॉर्ड समझ गए ना अर्जुन बाबू, कि हाँ जी। प्लैनेट हो गया जैसे सन हो गया, तो उसकी डिग्री ले ली, टॉरस में क्या है तो उसको नक्षत्र कौन से में है, सब लॉर्ड में कौन सा है। तो यहाँ सन मून सन आ गया, तो हमने लिख दिया सन मून सन। जी अब सर। सन 5 में बैठा है, 8th का लॉर्ड है, 5 8। मून 2 में बैठा है, 7 का लॉर्ड है, 2 7। सन सब लॉर्ड, सन का सब लॉर्ड सन ही है बाई चांस, तो वो ऐसे ही लिख देंगे हम। इस तरह से वीनस 3 में बैठा है, 5 और 10 का लॉर्ड है, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो ये नंबर सारे ना ऐसे आ जाते हैं, बड़ा सिंपल है। तो अर्जुन बाबू मोटे तौर पे हमने 2 7 11 देखना, मगर इसकी मैरिज ढूंढनी है। और 1 6 10 प्लैनेट बताएगा तो वो प्लैनेट डिनाई हो जाएगा, और जो प्लैनेट वो बताएगा क्या नाम है 2 7 11, वो प्लैनेट पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ डाल दिया हमने मैरिज, जयराम जी, ठीक है। अब ये देखा, उसकी उम्र होगी 25 साल, शनि से जुपिटर, शनि में जुपिटर 75, 1975। अब उसकी मैरिज करनी है, तो शनि क्या बता रहा है, 2 7 1 10 2 11 1, 4 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, मोटा मोटा बता रहा हूं, अभी डिटेल में नहीं जा रहे। जुपिटर उसकी अंतर्दशा है, 3 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जैसे समय ये आदमी कह रहा है कि मेरे को जाना है पीवीआर में पिक्चर देखने, धुरंधर, तो पहुंच गया पीवीआर, मतलब ये जा रहा है लेकिन जाना नहीं चाह रहा, 1 नेगेटिव है क्योंकि ये डिनायल है। तो उसको धक्का मार के ले गए, तो लेकिन वो उधर टिकट ही नहीं मिली, 6 आ गया यहाँ पर नीचे। तो इसका मतलब उसकी शादी नहीं होगी, शनि जुपिटर में शादी नहीं होगी, आगे मरकरी में जाएंगे हम, मरकरी की दशा में 78। अब मरकरी मैरिज करता नहीं करता, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो 50 50 है ये, यस नो दोनों। फिर उसके बाद है मरकरी, मरकरी केतु, केतु में 2 7 11 पूरा है हमारे हिसाब से, मरकरी मरकरी केतु में बात पक्की हो जाएगी दीदी। सिंपल, वैसे इतना सा करना हमको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद है लव मैरिज अरेंज मैरिज है, तो लव में चले जाएंगे। तो इसके 5 8 12 है, स्कैंडलस लव लव अफेयर था इसका, स्कैंडलस लव अफेयर से मैरिज। बस इतना, ये मोटा मोटा मैंने समझाया, इट इज नॉट दैट इजी जैसा मैंने बताया, बट ये मोटा मोटा हम इस तरीके से करते हैं। इधर से हमने ये उठा लिए, ये क्या नाम है, प्लैनेट नक्षत्र सब लोग उठा लिए, इधर से दशा मुक्ति उधर, ठीक है। ये मोटा मोटा मतलब मैंने आपको आइडिया दिया कि हम किस प्रकार से ज्योतिष को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं दीदी, प्लैनेट भी ले रहे हैं, नक्षत्र भी ले रहे हैं, सब लॉर्ड भी ले रहे हैं, दशा भुक्ति अंतर जो चल रही है अभी ले रहे हैं। तो एक प्लैनेट से रिजल्ट नहीं है, प्लैनेट की डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डिग्री को हम विंशोत्तरी दशा के हिसाब से, नक्षत्र और सब लॉर्ड, वही दशा अंतरदशा जो है 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र, उसी के 9 सब डिवीजन जो सब लॉर्ड्स है, उसी पे बेस करके हम वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड वी आर एडिंग न्यूमरोलॉजी एंड एडिंग पामिस्ट्री, नोइंग द नेचर ऑफ द पर्सन। ये लड़ाई के लिए जाएगा ही नहीं जाएगा, मतलब समझ समझ लो कि हम्म, मेरे को तो आईएएस बन जाओ, तो मैं तो आईएएस मेरे को नहीं बनना, मेरे को तो गाना गाना है ना। मैं तो ऐसे ऐसे बैठ गया, ऐसे ऐसे करना है, वो तो मैं कैसे बनूंगा आईएएस, आईएएस बंदा तो बड़ा सीरियस होगा, है अर्जुन बाबू, बड़ा सीरियस कैसे चलेगी गाड़ी, अपन नहीं बन सकते, हमारे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इतना ज्यादा अपनी पता चलती ज्योतिष से, वो न्यूमरोलॉजी केमिस्ट्री पर रहती है। बस सर मैं इतना ही बताना चाह रहा था सर, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरे को जो जो चीजें आपको नहीं समझ में आई या कुछ कुछ भी। सर एक क्वेश्चन संदीप जी का है। हाँ, जो व्हाट इज द संदीप जी, सीक्वेंस नक्षत्र सब लॉर्ड एनी मेथड, वो तो यस, बड़ा इजी है यार, वो तो क्या है सर, ये तो आपने नहीं पढ़ा हुआ, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आप। हम्म, ये एरीज है, इसका साइन लॉर्ड क्या है, मार्स,
फर्स्ट नक्षत्र क्या है? अश्विनी। वो उसके यस। 9 सब डिवीजन है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, ये सब लॉर्ड। फिर नेक्स्ट नक्षत्र इज भरनी। फिर उसके 9 अच्छा, सब वीनस डिवीजन। सन। फिर कृतिका। फिर उसके वो 9 सन से सब डिवीजन है, टॉरस में आ जाएंगे। फिर रोहिणी। फिर उसके 9 हो गए। फिर अश्विनी, भरनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ठीक है ना। फिर राहु आ गया, अरिद्रा। फिर ये पुनर्वसु, इस तरह से, ठीक है ना। फिर ये पुष्य। फिर ये अश्लेषा। ठीक है। फिर दोबारा से लियो से फिर वही शुरू हो जाएगा, केतु, वीनस, सन। वही सीरियल ऑर्डर जो एरीज में था। एरीज में ना केतु, वीनस, सन। जी। यही फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, लियो से केतु, वीनस, सन, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। वही 9 सब लॉर्ड्स। हर नक्षत्र के अंदर 9 मल्टीप्लाई 27, देयर 243 सब लॉर्ड्स। ठीक है। 27 नक्षत्र और प्लैनेट को, ये उसका जो मतलब ऑर्डर है क्लियर सर, क्लियर। मतलब। बहुत ठीक है सर, बहुत ये बहुत आपको थैंक कुछ यू। नहीं करना। आप मेरे को ये वाली जो की जगह पे ना आप लिख देना सबलॉट टेबल, साइड में डाल, गूगल में, गूगल में मिल जाएगा। ठीक है। थैंक और यू सर। है ना, और क्या आपका क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करे आप प्लीज। पूछे डायरेक्टली, यू आर ऑल्सो। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज करिए। केपी सिस्टम। नहीं संगीता जी, ये केपी सिस्टम नहीं है। केपी सिस्टम नाम का कोई सिस्टम वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। ये जैसे हो गया मैं उमंग सिस्टम हो जाए कल को, मैं पढ़ा दूं उमंग सिस्टम। उमंग सिस्टम नाम का कोई सिस्टम नहीं होने वाला, ना मैंने करा। हालांकि मैंने इकट्ठा कर दिया इसको, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री। जैसे आपको मेरी बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई होगी कि मैं अकेला एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करता ही नहीं, हो ही नहीं पाती। उसमें कुछ कमी रह जाती है ज्योतिष के। इस तरह से न्यूमरोलॉजी में नहीं हो पाती, क्योंकि एक दिन में 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह से केमिस्ट्री में भी नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो वो मिला के करता हूँ। तो अब इसको मैं कहूँ कि दिस इज उमंग सिस्टम, नो। ये हमने संकलन कर लिया, यूं मान लेते हैं, क्योंकि जितने नाम बढ़ाते चले जाएंगे उतने सिस्टम बढ़ते चले जाते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है ज्योतिष पढ़ने वाले की, सिस्टम खत्म नहीं होते। कोई बोलेगा पराशरी पढ़ ले, जैमिनी पढ़ ले, वर्चपल पढ़ ले, केपी पढ़ ले, केपी फोर सिस्टम पढ़ ले, लाल किताब पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, बेचारा पढ़ता ही रह जाता है, पहुंचता कहीं नहीं है। और गलती स्टूडेंट की भी है कि वो ये नहीं, वो ये क्यों कहता है कि मैंने ये पढ़ना है सिस्टम, वो क्यों नहीं कहता कि मैंने प्रिडिक्शन पढ़नी है। मैं प्रिडिक्शन पढ़ाओ यार, ये कोई लेना देना नहीं, कहाँ से पढ़ा रहे हो आप? केमिस्ट्री से पढ़ाते हो, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, विच एस्ट्रोलॉजी, आई डो नॉट हैव एनी थिंग टू से। मुझे ये बताओ कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब यह संगीता दीदी का क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज ऑफ प्रिडिक्शन। बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमन लाइफ के ऊपर कोई भी चीज, अगर कोई भी विद्या लगेगी, 100% एक्यूरेसी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना हुआ था, सबसे ज्यादा कौन मरे थे? यूरोपियंस। सबसे ज्यादा कौन यस। मरे थे? अमेरिकन। सबसे कम कौन मरे थे? अफ्रीकन। यस। जो मेडिकल साइंस गोरों पे लगती है वो अफ्रीकन को नहीं लगती, लगती नहीं। वो मर जाता है साला, वो कहता है मैं कहाँ गया, वो शरीर में आता है कोरोना, बोलता है मैं कहाँ गया, गलती हो गई, सॉरी, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टाटा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ज्योतिष में समस्या आती है। तो ज्योतिष में पहली बात क्या, देश काल पात्र संगीता दीदी, वो मैंने बताया थोड़ा, वो केमिस्ट्री से, इसलिए मैंने बोला आपको ना कि कौन ईस्ट यूपी में, बिहार में पैदा हो रहा है, कौन बंगाल में पैदा हो रहा है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है प्रिडिक्शन करने में। सो दीज थिंग्स क्रिएट इश्यूज। ठीक है ना। अब मैरिज, अब अर्जुन जी क्या करोगे आप? आज से 25 साल बाद मैरिज कर, आप हमको अपने सिस्टम ही बदलने पड़ेंगे। अब आप देख रहे हो जंजी को, देख रहे हो किस तरह से गाली बक रही है लड़की। हमारे बहुत कम लड़कियों ने बकती होगी, मैं नहीं कहता कि सारी बकरियां जंजी जंजी, ये बकवास कर रहे हैं सारे। जंजी ऐसे होते हैं, गाली बकने वाले नहीं होते। लेकिन हमारे टाइम में एक लड़की ये बोल दे, वैसे कैमरा तो बड़े दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब वापस आता है कि कौन कौन से इवेंट की 100% प्रिडिक्शन पॉसिबल है, किस किस की 100% पॉसिबल नहीं। क्लियर कर। ठीक है। ऋषिकेश जी, जो गुजराती मिलेगा या मारवाड़ी मिलेगा या ये सब मिलेंगे, क्या नाम है, ये
बनिया क्लास कभी भी कत्ल के जुल्म में नहीं पकड़े जाएंगे। अच्छा। ये धन के, जो पैसे के चक्कर के अंदर इधर उधर दो नंबर के पैसे इधर के उधर करने में पकड़े जाएंगे हमेशा। हम्म। मैं जो पकड़ा जाऊंगा पीटने की वजह से ही पकड़ा जाता हूँ हमेशा। 5-6 लोगों ने मुझे घेरा था, तो मेरे हम्म। को मारने की कोशिश की, तो मेरे से ना गलती से एक की हड्डी टूट गई जैसे। अब वो 5-4 नीचे लेटे हुए थे, मैं कहा उठो भैया, आप मारने आए थे, कहाँ हो तुम? वो एक की रहा रोने लग गया, मेरे को हॉस्पिटल में ले गया, मेरे तो केस में। अभी एक आया दिखाना, उमंग तनेजा है ना, तो डालोगे तो मैं एक की उंगली तोड़ दी थी, वो गिर गई थी नीचे, तो मैंने उसको दे दी थी। मैं कहा आप तुम खड़े हो जाओ भैया, क्योंकि भगवान कृष्ण की तरह खून ज्यादा निकल आया तो मैं मर्डर के केस में बंद हो जाऊंगा भाई, ठीक है ना। अब मैं पैसे के गबन के चक्कर में अर्जुन साहब कभी भी अंदर नहीं हूँ, कभी भी नेवर, हो ही नहीं सकता। मैं पैसे का 2 नंबर का काम करने को आता ही नहीं, क्योंकि मेरा डीएनए ऐसा। लेकिन लिटिगेशन जो है, मतलब कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन बात यह है कि मुस्लिमों पे ज्यादा होता है, पर मिलियन की बात है। और ज्यादातर वो दंगा पत्थर मारना ये सब ज्यादा, कोई बुरा मत मानना प्लीज। तो वो चक्कर में रिलीजन के नाम पे कुछ ना कुछ कलेश है, हमारा कुछ और टाइप का कलेश है, कुछ और टाइप का, ठीक है ना। बट लिटिगेशन पता चल जाएगा, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन की भी उसको हम बड़ी सही तरह से प्रिडिक्शन कर पाए, मतलब इट गोज अबाउट 90%। अब हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है ऋषिकेश जी, 100% हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, 1% भी नीचे नहीं हो सकता, वहां 100% है। लेकिन पोटेंसी थोड़ा आपको डाउन हो सकती है। पोटेंसी का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आदमी अपने शरीर का ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, वो भी पता चलेगा कि कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा। कौन जो है दारू पी पी के मर जाएगा, राजेश खन्ना दारू पी पी के मर गया था, हम्म। ठीक है ना, ये पता चलेगा। देखो डॉक्टर भी शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, डॉक्टरों को नहीं पता शराब पीना सिगरेट पीना सेहत के लिए खराब, लेकिन फिर भी पीते हैं। तो हेल्थ का 100% है, मैरिज का की परसेंटेज सबसे कम है, डेथ की तो मान लो हो नहीं पाती। जो मैरिज की है उसके अंदर हमें पता करना पड़ता है, अब तू शादी करना चाहता है, मतलब जैसे ना बच्चा जो डॉक्टर है, अब वो 27 28 29 से पहले क्या शादी करेगा, एमडी करने से पहले कर ही नहीं पाता, एमडी करते करते 26 28 का होता है, उसके बाद देखना है। क्योंकि मैरिज का पीरियड क्या आता है, दशा भुक्ति अंतर आती रहती है ना। तो 2 साल में भी आएगा मैरिज का पीरियड, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, 18 में भी आएगा, 22 में भी आ जाएगा, 25 में भी आएगा, 28 में भी आएगा, 30 में भी आएगा, चौथे इतना कर सकते हैं। इसमें हमारी यहाँ प्रॉब्लम है। चाइल्ड बर्थ 100% इफ हम्म। दे वांट टू, इफ दे वांट। इफ क्यों है, आजकल इफ है, दे आर यूजिंग दैट, ठीक है। और कौन सी होगी, ट्रेवल 100%, वीजा ऑफ कनाडा यूएसए न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड शेनेगन, वर्क वीजा, ग्रीन कार्ड और पीआर और सिटीजनशिप, ठीक है। तो अलग अलग है उसके, है ना, थोड़े थोड़े अलग अलग है। तो यूं है दीदी, परसेंटेज ऑफ सक्सेस का बात आपने की। यू आर ऑल्सो, अच्छा, देश काल बात, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू अंडरस्टैंड योर सिस्टम, कीपिंग इन माइंड योर एक्सपीरियंस विद प्रीवियस स्टूडेंट ऑफ कोर्स इन डिफरेंट स्टूडेंट। संगीता जी, मैं तो बड़े सिंपल तरीके से इस तरह से पढ़ा, मेरे को तो यही तरीका आता है पढ़ाने का। तो वो आप मेरा कोर्स देख सकते हैं, वो उसके अंदर पीरियड लिखा हुआ है। और मतलब इसमें क्या है, पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है जो अपना सिस्टम है, फिर बिना न्यूमरोलॉजी नहीं चलते हम, वो दोनों हम ऐड करते हैं। जो पमिस्ट्री एट इज वेरी डीप, इसके अंदर डीप का मतलब क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में ये बता देंगे ये आदमी जो है कलाकार है, पमिस्ट्री बताएगी कौन सा कलाकार है, गाना गाएगा, गायक होगा, तबला बजाएगा, गिटार बजाएगा, मतलब स्ट्रिंग्स, या तबले का मतलब हो गया ड्रम्स, ड्रम्स ऐसे बज, पेंटर, स्कल्पचर, शेफ, डांसर, इनमें से अलग अलग क्या होगा ये पमिस्ट्री से पता चलता है। इतना हमें जाने की जरूरत नहीं होती, कोई आगे पूछता नहीं कि मेरी बेटी डांसर बनेगी, वो खुद ही बता देंगे कि भाई ये जो है
वो सारा दिन डांस क्लासेस में बिजी रहती है, पढ़ाई का इसका दिल नहीं रहता, तो कलाकार तो मैं दिख ही रहा है, पता चल जाता है डांस। और मैं विच सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी, उमंग तनेजा सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम्म, वैसे इस ये है जो ये जो अवेलेबल जितने भी सिस्टम है, ये सारे जो पढ़ाए जा रहे हैं सब गड़बड़ है। या तो मेरे को स्टूडेंट आजकल थोड़े बहुत पढ़ाने लगे, एक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कैन वी चेक मैरिज एंड डेथ, डेथ नहीं पता चलती, पमिस्ट्री में ये पता चलता है कि बॉर्न विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वो ज्योतिष में पता चल जाएगा द पर्सन इज बॉर्न विद द प्रॉब्लम लाइक थैलीसीमिया और थैलीसीमिया एंड मसल डिस्ट्रॉफी। तो उसके अंदर जनरली जो है, अब तो थैलीसीमिया में 40-45 की एज तक मतलब जी जाते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। अदरवाइज जो ये है, क्या नाम है, ये मसल डिस्ट्रॉफी में तो 14-15 साल से जीता नहीं यार बच्चा, ज्यादा 16 हो गया मैक्सिमम। तो वो पता चल जाता है। अच्छा, कुछ पैदाइशी हेल्थ प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलती, जैसे डाउन सिंड्रोम, वो पता नहीं चलता, वो फेस से ही बदल जाता है। वैसे बच्चा का फेस से बदल जाता है, हाथ में भी बदल जाता है, ज्योतिष से पता नहीं चलता, मैं ये कह रहा हूँ। और फिर जो है और डेप्थ में आपको पता, जैसे ये पता चल जाएगा लव अफेयर, स्कैंडलस लव अफेयर, मल्टीपल लव अफेयर एट वन टाइम। समझिए, मल्टीपल लव अफेयर एट वन टाइम ना। लेकिन ये पता करना एलजीबीटी क्यों, और ये पता करना कि क्योंकि बड़े इनोवेटिव है अफगानी और हम्म, पाकिस्तानी, वो तो जो है वो एग्जॉस्ट पाइप होती है कार की, मतलब वो तो बहुत ही इनोवेटिव है। उनकी तो कोई इनोवेशन की बात नहीं है, गाय कुत्ता बिल्ली भाई साहब कुछ करवा लो, तो वो पता चल जाता है। यानी हिंदू कैलेंडर टू चेक ना, ये एक प्रॉब्लम है अर्जुन बाबू। एंड ये बड़ी मुश्किल वाली बात है ये बताने, ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास डिफेंस भी कोई नहीं है इसका, कि भाई जो न्यूमोलॉजी है वो हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आती है, ये क्यों है ये नहीं समझ में आई, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये आपका, हाँ जी, और कोई सवाल है जय शुक्ला जी आप? बस जय शुक्ला जी का। प्लीज अनम्यूट जय शुक्ला। हाँ सर। या सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने 5, 8, 12 का बताया स्कैंडल्स, तो क्या कारक को भी ले सकते हैं कि जैसे शुक्र किसको ले 8th सकते में हैं? है तो किसको ले सकते? कारक ऑफ द अ, हाउस। नहीं जय शुक्ला जी, कारक हाउस से कोई बनता नहीं, बैंगन कुछ ना बनता। कारक ऑफ इवेंट बनता है, हमेशा इवेंट पे जाना है। कारक ऑफ इवेंट जैसे हो गया मैरिज का वीनस, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, हम ऐसा लेते हैं। बच्चा पैदा करने का जुपिटर, सेहत खराब करने का शनि, कंफ्यूजन का और क्या नाम है, राहु। डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन का भी राहु केतु, सर्जरी का मंगल केतु, ऐसे। तो हाउस के उससे कोई न बदलता। और एक चीज और है, तो ये कंजंक्शन ऑफ प्लेनेट, ये इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब टाइम खोटी कर रही है। ना ये मून जुपिटर कंजंक्शन जो है, गज केसरी हो गया, मून शनि है, फलाना है, वो जो है ये मार्स राहु है, अंगारक हो गया, ये सब बकवास। ये सन मरकरी जो है बुध देते होगा, ये न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री में बदलते हैं ये सारे। बताओ,